अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is our first online lecture, or in this lecture we will revise our previous levels that we have studied in before bitter. ओके, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस CS एंड IT के बारे में आपको सिंपल जो उसकी आउटलाइन और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो ज़ाहिर है सबको पता है। इसमें थोड़ा सा दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं कि ये प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का कोर्स कंसिस्ट ऑफ 2 + 0 क्रेडिट आवर्स, और इसका प्री रेक कोई नहीं था इस कोर्स का। Main objective is to make students aware of their professional responsibility when they will work in IT or CS sector. It means कि आपका जो भी स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में डिग्री ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ जाहिर है आपने यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल आफ्टर गेटिंग डिग्री. What will be your professional responsibilities in an organization, in a society, in your country? These yeah, things we have to discuss in our course of professional practices. और इसमें कोर्स आउटलाइन पे एक अगर नज़र हम डालें तो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यू आर स्टूडेंट्स ऑफ IT and you know well what is IT. We don't have to talk on this about too much. Historical, social, and economic context of uh, historical, इकोनॉमिक एंड सोशल कंटेक्स्ट ऑफ IT के हमने जो है इसकी हिस्ट्री जो पढ़नी है जब, तो हम देखेंगे कि IT के जो या CS का जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो आज एग्जिस्ट करती हैं, तो हिस्टोरिकली इनकी कैसे जो है चेंज ऊपर जा रही है, कहाँ से ये स्टेप बाय स्टेप होकर आज इस सोसाइटी में जो है वो मतलब इस फॉर्म में आई हैं. इसके अलावा प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस
इन जनरल एंड इन द फील्ड ऑफ आईटी के प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, कि इन जनरल आम सोसाइटी में और इन द फील्ड ऑफ आईटी उसमें क्या फ़र्क है। सब्जेक्ट एरिया ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, देयर रोल इन सोसाइटी। प्रोफेशनल सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं। प्रोफेशनल सोसाइटी से मुराद ये है कि आपकी जो फील्ड है आईटी और सी एस की, ज़ाहिर है इसकी कुछ अपर बॉडीज़ बनी हुई हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं इंडस्ट्री में, या इसमें जो इसका पूरा एक सेक्टर है, और जिस तरह आई ट्रिपल ई है, ए सी एन है, बी सी एस है, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल सोसाइटीज़ कहलाती हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स क्या हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड लाइफ लर्निंग, यूजेस मिस यूजेस एंड रिस्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क, इश्यूज इन सोशल वेब। ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जब इंटरनेट ने तरक्की की है तो उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं सोशल वेब में, और उनको कैसे जो है वो हमने हैंडल करना है, ये भी इसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क क्या है, इश्यूज इन सोशल वेब एंड प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड सॉफ्टवेयर लॉ। आईटी की फील्ड तरक्की जो डेवलप हो रही है वक्त के साथ साथ, तो उतने ही इशू इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे प्राइवेसी का हो, इसमें चाहे इसका हो, ट्रस्ट का हो, हैकिंग का हो। तो इसके लिए क्या लॉज हैं, सॉफ्टवेयर लॉज क्या हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन कि आप किसी और का वर्क जो है उसको क्रेडिट दिए बगैर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके क्या जो हैं वो लॉज हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईटी प्रोफेशन, above mentioned are the main areas। इसके अलावा जो हम आगे ज़ाहिर स्टडी की है हमने, ये तो एक क्लास से रिवीजन की, तो उसमें हमने इसके सब एरियाज पे भी हमने एक नज़र जो है वो डाली है। अच्छा, अब इसके अलावा हमने एक इसमें कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। पहले तो हम ये बता दें कि हमने प्रोफेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था कि प्रोफेशनलिज्म हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया था कि प्रोफेशनलिज्म इज नॉट अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग रेदर देन इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग रेदर देन एक्यूमुलेशन ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल का टर्म जब यूज़ करते हैं तो प्रोफेशनल डॉक्टर, प्रोफेशनल इंजीनियर, आपके जहन में ये टर्म्स आती हैं। तो प्रोफेशनलिज्म बेसिकली होता क्या है, अगर इसको हम एक दो लाइनों में डिस्क्राइब करें तो प्रोफेशनलिज्म डज नॉट only mean to be a good doctor or engineer. You know, rather than you have to look at a lot of things about your work. आपकी सोशल ड्यूटी क्या है, आपकी जो है वो एथिक्स क्या फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एडवांस रिसर्च रिगार्डिंग द आइडियाज़, ये वो नज़रियात, वो असूल जो कि उसको उस आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कर रहे हैं, उनको आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मस्ट हैं। अच्छा, एज अ प्रोफेशनल आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि मेन जो आपकी ड्यूटी है is applying your skills and your job, and also to the uh, uh, and your job, and also think what to do एज अ प्रोफेशनल। फिर इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपने अपने अंदर इस तरह की मोटिवेशन रखनी है कि यू विल बी सोसाइटी सेंटर्ड इंस्टेड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि आपका प्रोफेशन जो है वो आपकी ज़ात के इर्द गिर्द न घूमे, बल्कि उससे सोसाइटी को जो है वो बेनिफिट जो है वो हो रहा हो। तो ये हमने जो है वो प्रोफेशनलिज्म की कुछ ट्रेड्स जो पढ़े थे, उसमें एक चीज़ ये थी कि सोशल ड्यूटी जो है आप उसको जो है वो फुली जो है वो पूरा कर रहे हो। योर सोशल ड्यूटी इज़ टू गिव बैक टू योर सोसाइटी इन रिटर्न ऑफ योर ड्यूटी। ठीक है, सोसाइटी ने जो कुछ आपको दिया है और वो आप एज अ रिटर्न कर रहे हैं अपनी ड्यूटी की फॉर्म में। इफ़ यू आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर, you have to make your user friendly, okay? And what an individual can get benefit of it. So
अच्छा, इसके साथ साथ हमने कुछ ट्रेड्स पढ़े थे, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में एक अच्छे प्रोफेशनल के, वो यहाँ स्लाइड में तो नहीं है, मैं आपको जो है वो वैसे उसका देता हूँ कि कुछ ट्रेड्स हैं प्रोफेशनलिज्म में एक अच्छे प्रोफेशनल के, जिसमें पहला ट्रेड ये है कि उसको सीरियस अबाउट योर जॉब। सीरियस अबाउट योर जॉब का मतलब ये है कि यू शुड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर at your workplace and in your duty. Will meaning wanting to do a better, self motivation that you have to good whatever you are assigned. ठीक है, कि जो भी आपको काम मिलेगा तो आप उसको अपनी फुल जो है वो एक इंथुजिज्म जो रहता है उससे करेंगे। Dealing with the unexpected during your professional life, you face a lot of problems that are unexpected to you, and you have the ability to accept these, and you should be ready to deal with these unexpected problems. You should be prepared for such situations. And one more thing about this is communication skills. You should know how to communicate with others, your colleagues, your higher authority, your clients. These are different areas. Your clients are different, your colleagues are different, your uh, higher authorities are a different circle. You should know how to treat everyone and how to talk with each other, with sorry, each your colleague or each. Uh, इसके अलावा है कॉन्फिडेंट। आपने किसी भी सिचुएशन में जो है वो नर्वस नहीं होना और डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन से। इसके अलावा इंथुजियाज्म है, हेल्पफुलनेस है, टेकिंग द इनिशिएटिव है, being cool under pressure, remains focused on your work, don't follow lead। एक प्रोफेशनल, अच्छे प्रोफेशनल की ये एबिलिटी होती है कि वो लीड करता है बजाय इसके कि फॉलो करने में। आपकी लीडरशिप एबिलिटीज होनी चाहिए। ओके, अच्छा। After that, we have studies about laws, moral values, and ethics. We have studies about laws। हम इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि लॉज में, मोरल वैल्यूज में और एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है। अब बाज़ औक़ात हम इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं और उसको एक ही पैराए में कंसिडर करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो लॉ है वो कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो लागू करती है। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट सोसाइटी और गवर्नमेंट डेवलप्स इन ऑर्डर टू डील विद द क्राइम, बिजनेस एग्रीमेंट्स एंड सोशल रिलेशनशिप। अब ये एक तरह की चीज़ जो है वो यानी कि इम्प्लीमेंट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस हों कि जिसकी वजह से क्राइम रेट कम हो, कोई क्राइम ना करे, बिजनेस एग्रीमेंट्स और बिजनेस डीलिंग जो है वो विद इन सर्कल ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस रहें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो
वहाँ कर रही होती हैं। फिर इसके अलावा इसकी सिंपल डिफिनीशन ये कर सकते हैं, रूल दैट मैंडेट और प्रोहिबिट सर्टेन बिहेवियर इन सोसाइटी। मोरल वैल्यूज क्या है? द फिक्स्ड मोरल एटीट्यूड्स और कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। अब पर्टिकुलर ग्रुप से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल वी लिव इन पाकिस्तान, वी हैव सर्टेन मोरल वैल्यूज। If some people living in Europe, they have their own values. These should not be misunderstood with laws or ethics. These can be different. For example, अगर हम यहाँ इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है कि हम नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं, तो अगर यूरोपियन कंट्रीज में खड़े होकर खाना या खाने को अच्छा समझा जाता है, तो ये वहाँ की हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से मॉरल वैल्यू है वहाँ की। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एथिक्स क्या है। अब क्योंकि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने बहुत लाजमी जो चीज़ देखनी होती है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं। प्रोफेशनल एथिक्स उसमें इंक्लूड होती हैं। सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर means that wrong is wrong in everywhere. Sin is considered to be a sin in everywhere. For example, जिस तरह हमने यूरोप की और पाकिस्तान की एग्जांपल दी इन टर्म्स ऑफ मॉरल वैल्यूज, तो एथिक्स में फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि झूठ अगर यहाँ बुरा समझा जाता है, तो दुनिया के हर कोने में उसको गलत समझा जाता है। इस तरह की और बहुत सारी एथिकल वैल्यूज हैं जो कि गलत समझी जाती हैं हर जगह। तो ये तीन चीज़ें जो है, इनमें आपने जो है वो डिफरेंस रखना है। अच्छा, अब इन चीज़ों को, लॉज को, मॉरल वैल्यूज को और एथिक्स को समझने के लिए हम एग्जांपल देते हैं कि स्पीडिंग ऑन अ मोटरवे, कि मोटरवे पे स्पीडिंग करना क्या है, इलीगल है, मॉरल, एवरीवन डज इट, मे बी एथिकल। स्पीडिंग विद इन सिटी, इलीगल, इमोरल, अनएथिकल। मोटरवे तो मैं तो चलो समझ आती है, इलीगल तो है, लेकिन अलॉट ऑफ पीपल जो है वो वहाँ स्पीडिंग कर रहे होते हैं, तो एक तरह से मोरलिटी में आ जाती है। ठीक है। अब स्पीडिंग विद इन द सिटी, अगर आप व्हीकल, यू आर रनिंग अ व्हीकल विद इन द सिटी, इट इज इलीगल, इमोरल एंड अनइथिकल, कि आप की वजह से बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, जख्मी हो सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा व्हाट शुड एन आईटी प्रोफेशनल डू दैट इज इलीगल, इमोरल, अनएथिकल। आईटी की फील्ड के हिसाब से आप इन तीनों चीज़ों को कैसे जो है वो समझेंगे। अच्छा, अब इससे हमने पढ़ा था कि कुछ बॉडीज़ हैं जो ज़ाहिर प्रोफेशनलिज्म इन आईटी और सीएस को जो है वो ऊपर से हेड कर रही हैं, जिसमें उसमें पहली चीज़ आ जाती है आई ट्रिपल की एक बॉडी है, तो उसके जो 8 प्रिंसिपल्स हैं। एक, इन अ पब्लिक इंटरेस्ट यू हैव टू वर्क विच कैन बेनिफिट, विच शुड बेनिफिट द पब्लिक। You don't have to do anything which is harming public. Act in interest of client and employers. आपने किसके इंटरेस्ट में, अपने क्लाइंट के और एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट में जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो करनी है। मेंटेन इंडिपेंडेंट जजमेंट। आपने जब जजमेंट करनी है तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट किसी के प्रेशर में आए जो है वो जजमेंट इंडिपेंडेंट करनी है। मैनेज इथिकली, प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशन, जो आपके प्रोफेशन की एक साख है उसको मुतासर जो है वो आपने नहीं करना। ठीक है। इसके अलावा आप प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशन, स्पोर्ट कोलीग्स, आप में ताउन होना चाहिए। एक अच्छी टीम वो होती है कि जिसमें आप उसमें अप्रोप्रिएट हो, जहाँ कोई लेक कर रहा हो तो उसको लेके चलना और उसके अपने साथ चलाना एक टीम वर्क की बहुत बड़ी खूबी समझ जाता है, कि ना कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं और सिर्फ अपनी ज़ात तक जो है वो महदूद हो जाएं। इससे शायद वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा या बेनिफिट कुछ मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर सकते। आप अच्छे उसमें जो है वो नहीं उसमें रह सकते।
अच्छा, परस्यू लाइफ लर्निंग का मतलब ये है कि आपने आपकी जो लर्निंग की एक आपका काम है वो आपका लाइफ टाइम चलता रहे, यानी कि कहीं भी स्टॉप ना हो, कि आप ये समझें कि आपने लर्निंग जो है वो कर ली है, मुकम्मल कर ली, और अब आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो हमने लॉ, मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ जो पढ़ी थी, उसके हिसाब से तीन सिनारियोज हम डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर थ्री सिनारियोज। You are the owner of an IT company. Your employees want you to pay for them to attend. How would you respond in a way that is legal, moral and ethical? इस तीन सिनारियोज पे आपको जो है वो असाइनमेंट भी दी जा चुकी है, और आपने असाइनमेंट किया। ये एक तरह से होमवर्क था कि आपको जितने भी ये सिनारियो दिए हुए हैं उसको किस तरह से आपने लीगली, मोरली और इथिकली देखना है, इसको आपने खुद स्टडी कर लेना है। अच्छा, एशियन कोड ऑफ कंडक्ट हमने जो है वो पढ़े थे कि कोड ऑफ इथिक्स को प्रमोट करने के लिए जो बॉडीज बनी हुई हैं, उनमें आई ट्रिपल है, एसीएम है, ठीक है, बीसीएस है। तो इसमें हमने ज़्यादा जो है वो एसीएम को जो है वो कंसिडर किया है, कि उसमें एक तो हिस्ट्री आप इसके देख लें, सेल्फ रेगुलेशन के लिए अप्लाइंग कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स रिव्यू बोर्ड, डिटर अनएथिकल बिहेवियर ऑफ मेंबर्स, लिस्ट पॉसिबल वायलेशंस, थ्रेटन सैंक्शंस फॉर सच वायलेशंस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ रेगुलेशन के लिए आती हैं। और इसकी जो मेन बॉडी है वो एसीएम है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी वो देख लें, और इसका पर्पस क्या है। और इसकी रिवाइज जो हुए हैं इसके रूल्स 1992 में, इट मेड कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। यानी कि पहले जब देखेंगे 1972 में इट वाज कैरेट्स एंड स्टिक। कैरेट्स एंड स्टिक मींस if you are working well and good, if you are working well and good, you are getting the profit or benefit. But if you are not working according to the rules and regulation, it means sticks means you can be fired from the job. You can be uh, just a minute. Okay. अब एशियन कोड ऑफ एथिक्स जो है स्ट्राइव टू अचीव द हाईएस्ट क्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड डिग्निटी इन बोथ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई हैं। ये हैं स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एशियन कंप्यूटर प्रोफेशनल। आई विल आपने इन चीज़ों पे जो है वो हदफ लेना होता है जब आप एक एन एशियन सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप इम्पेरेटिव। अच्छा देखें, तीन किस्म के इम्पेरेटिव जो है वो वी आर स्टडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इम्पेरेटिव हमने पढ़े, फिर स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं दूसरे नंबर पे, एंड थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप इम्पेरेटिव्स। ठीक है, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज things as an individual. You have to follow the journal as a member,
you have to follow the specific professional responsibilities, and as a leadership you have to follow these leadership imperatives. First of all, first point is articulate social responsibility of members of an organizational unit and encourage full acceptance of those responsibilities. Manage personal and resource to design and build information systems that enhance the quality of a working life. When you are an organizational leader, it is your responsibility कि आप जो है वो रिसोर्सेज को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो वर्किंग क्वालिटी को जो है वो इंक्रीज करें. Acknowledge and support proper and authorized usage of an organizational computer and communication resources. Ensure that users and those who will be affected by a design have their needs clearly articulated during the assessment of a design requirements. अच्छा, clearly articulated का मीनिंग के आप जो काम करने जा रहे हैं जिस क्लाइंट के साथ या जो भी आपका जो है वो दूसरी पार्टी, सिंपल अल्फाज में हम अगर ये कहें तो आपकी जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्लियरली आर्टिकुलेटेड यानी कि क्लियरली कम्युनिकेटेड हों. कोई चीज़ उनमें छुपी हुई ना हो, कोई चीज़ उसमें एम्बिग्विटी ना हो, कोई ऐसी ना हो कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करे. क्लियरली आर्टिकुलेटेड के ये मीनिंग होते हैं. Articulate and support policies that protect the dignity of users and other affected by a computing system. Create opportunities for members of organization to learn the principles and limitations of a computer system. Okay. अच्छा. फोर जो है compliance with the code. अपहोल्ड यानी कि इन चारों इन जितने भी कोड्स हमने पढ़े हैं इन पे एक तरह से हलफ लेना. Uphold and promote the principle of this code. Treat violations of this code as an inconsistent with the membership in इस SCM. यानी कि जब आप एक SCM के मेंबर बन जाते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर मशीनरी के, तो आपने इन उसूलों पर, इन लॉज पर, इन रेगुलेशंस पर एक तरह से हल्फ लेना होता है कि हम इनके अगेंस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा हमने एथिकल डिसीजन मेकिंग केसेस डिटेल में पढ़े थे कि ये जितने भी हमने एथिकल रूल्स पढ़े हैं एसीएम के, और इसके अलावा एसीएम की वेबसाइट से आई हैव लोडेड एसीएम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन डिटेल. वो भी मैं आपको उसको एक नज़र दिखाऊंगा. तो उनको स्टडी करने के बाद हमने कुछ केसेस पढ़े थे कि इन केसेस में जो है वो कौन से रूल्स वायलेट हो रहे हैं और एज एन एसीएम मेंबर हमें क्या करना चाहिए और क्या यहाँ हम गलत कर रहे हैं. तो इसमें एक फर्स्ट केस जो है वो सिंपली मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर लेता हूँ. इसके बाद बाकी चीज़ें आपने खुद देखनी है. असाइनमेंट्स भी इस पे दिए हुए हैं, इस पे क्विज भी हुए हैं, और मैं दोबारा असाइनमेंट जो है आई विल अपलोड अगेन. Ahmed is a database programmer, a large statistical program needed by his company. Company programmers are encouraged to publicize their work. Ahmed found himself stuck on a problem. यानी कि अहमद को प्रोजेक्ट मिला और उसको जो है वो पब्लिसाइज भी करना है. अहमद जो अपना काम कर रहा था उसको जो मिला था वो एक प्रॉब्लम में फंस गया है. ठीक है. Health major does not recognize complexity of the problem. Major insists tasks should be completed in few days. उसे चंद दिनों में ये काम जो है अपना कंप्लीट करना है. His co-worker given him a source list of their his co-worker has he also has an early version of commercial software developed by another company. कह रहे हैं कि उसके co-worker जो है उसको भी इससे मिलता जुलता काम मिला था. इसके अलावा कंपनी से पहले भी इस किस्म का काम कर चुकी थी, यानी इसी कोडिंग मौजूद थी. अब अहमद ने किया क्या? अहमद found these two areas could be directly incorporated with his own program. He uses segments of code both from his co-worker. एक तो उसने co-worker से काम कॉपी किया और दूसरा जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर था उससे कॉपी करके अपना काम कंप्लीट किया. He does not tell anyone or mention it in the documentation. उसने किसी को बताया नहीं और ना ही किसी को क्रेडिट दिया कि ये उसका काम है, उसको मैंने कॉपी किया है. तो यहाँ जो चीज़ें हैं, अहमद completes his project in a day ahead. How does the code of ethics helps to understand this? कि कोड ऑफ एथिक्स जो है इसे कैसे अंडरस्टैंड करने में हमारी जो है वो मदद करेगा. तो इसमें हम देखेंगे ये कि यहाँ से उसने कौन कौन से लॉज जो हैं या कौन कौन से रूल्स जो हैं वो वायलेट किए हैं, उस पर एक सिंपल नज़र डालेंगे. पहले तो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसने अपने कोवर्कर का काम भी जो है वो यूज़ किया. एंड ही आल्सो कॉपीज
copy the work of commercial from the commercial software. So according to rule, he have to give the credit to uh, uh, both his co-worker and commercial software. लेकिन उसने किसी का भी नाम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है 1.6 उसकी उसने खिलाफ वर्जी की है। ठीक है। पेटेंट्स, एक उसके को वर्कर ने अपना काम किया है और उसको उसने यूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अहमद ने पेटेंट्स की एक तरह से खिलाफ वर्जी की है, ट्रेड सेक्टर लाइसेंस एग्रीमेंट्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें, इंटीग्रिटी ऑफ वर्क का उसने ख्याल नहीं रखा, और जितना भी एज एन एसटीएम मेंबर उसने हल उठाया हुआ था कि मैंने इन असूलों पर अमल करना है, उसको उसने फॉलो जो है वो नहीं किया। अच्छा, इसको मजीद आपने खुद पढ़ना है, इसके अलावा दूसरा केस भी है, और इसके तकरीबन ऑलमोस्ट आई हैव गिवन असाइनमेंट्स ऑफ 6 or 7 more cases to IT class, and I will assign a problem to CS section very soon about this. Okay. This is the handbook of ACM code of ethics and professionalism, professional conduct. I have uploaded in Google Classroom. I have also WhatsApp in groups. You have to read this carefully, because maybe midterm, uh, in midterm some of the part may be included from their book. ये सारी जो चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं, ये उसमें इंक्लूड हैं। ये जो आप एसईएम के कोर्स पढ़ रहे थे, रूल्स और रेगुलेशन पढ़ रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। ओके। अच्छा, इसके अलावा देखें, वक्त के साथ साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, तो उसमें एक चीज़ उसमें एक साइबर एथिक्स का जो है वो इशू, मतलब टॉपिक हम इसको डिटेल में ज़रा पढ़ेंगे, साइबर एथिक्स होते क्या है। अच्छा, इससे पहले हम जिस तरह पढ़ रहे थे कॉपी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, तो मेरे ख्याल में उसके हवाले से आपको पहले बता दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉपी राइट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पेटेंट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये तीन चीज़ें, इनमें आपने जो है वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि intellectual property comprises of intangible creations which are product of human intellect. Artistic works such as music, writing, साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक डिस्कवरीज, जितनी भी इजादात हो रही हैं, जितना भी नया काम हो रहा है, तो वो क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो एक नया फर्द इंडिविजुअल अपने उस पर मेहनत पे करता है। अब उसमें तीन चीज़ें हैं, एक कॉपीराइट है, ओके, एक जो है वो पेटेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ आती है वो है ट्रेडमार्क आते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में आपको जो है वो डिफरेंस जो है वो पता होने चाहिए। पहले हम इसको देखते हैं, कॉपीराइट क्या। कॉपीराइट वर्क क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट ओनरशिप ऑफ आर्टिस्टिक वर्क इंक्लूडिंग artistic, literary, musical and theoretical creations, intellectual goods protected by copyrights। अच्छा, इसमें कॉपीराइट्स में ये है कि अपने स्टाइल से काम किया होता है, यानी कि एक काम ऑलरेडी भले हुआ हुआ हो, लेकिन आपने अगर उसको अपने स्टाइल में न्यू वे से किया है, तो आप उसके कॉपीराइट के हकदार हैं। कोई आपने अगर नॉवल लिखा है, कोई आपने म्यूजिक बनाया है, या कोई भी नया प्रोग्राम बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसमें आपने चेंजेस किए, तो इसका मतलब ये कि ये आपके कॉपीराइट्स हैं। ठीक है, कि वो काम आपने किया है। अब पेटेंट का मतलब ये है कि पेटेंट वो काम जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, वो काम यानी कि जो इससे पहले
कभी ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, पेटेंट्स कहते हैं, और आपने फर्स्ट टाइम किया हो, तो उसको आपने बाकायदा जो है वो पेपर वर्क के थ्रू अप्रूव करवाना होता है। और अप्रूव करने के बाद जो है वो जाके उसमें आपको पेटेंट मिलता है आईपीओ जो ऑफिस होते हैं उससे, और उसको कोई और भी यूज नहीं कर सकता अगर आपने उसका पेटेंट करवा लिया है। ठीक है, इन दो तीन चीज़ों में जो है वो डिफरेंस पता होना चाहिए था। इसके बाद हम साइबर एथिक्स की तरफ आएंगे। साइबर एथिक्स